हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नॉस्टार आईएएस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम नॉस्टार आईएएस टीम जो है लेके आ रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, उसके लिए ये वीडियो जो है आपको हेल्प कर सकता है। तो नॉस्टार आईएएस की टीम क्या है, उनका टोटल यूपीएससी का एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने प्री के अंदर कैसा परफॉर्म किया है, आज भी इस वीडियो के मार्फत आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो नॉस्टार आईएएस के या नेविगेटर के जो 5 मेंटोर है, उन्होंने अभी तक टोटल 26 टाइम्स यूपीएससी की प्री क्लियर की है और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है प्री के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यूपीएससी के अंदर एक अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया, पर्टिकुलरली जो दिल्ली के कुछ क्लासेस है उन्होंने एक अच्छा ट्रेंड शुरू किया है। लेकिन मुझे ये बताने में खुशी है कि ये ट्रेंड जो है हमने लास्ट ईयर ही शुरू किया था, 2024 या 25 में शुरू किया था। ये लास्ट ईयर हमारी जो नेविगेटर बैच है उसको इस साल हमने ऑब्वियसली अपग्रेड किया है, बट फॉर द ऑब्वियस रीजन। उसका रीजन क्या है लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट ईयर का ये नेविगेटर बैच का, जिसको हम इस साल से ओजी नेविगेटर बैच 3.0 बोल रहे हैं, तो उसका ये ब्रोशर है। और लास्ट ईयर के जो ब्रोशर के पेज नंबर 5 पे हमने ऑलरेडी हमारे मार्कशीट है वो मेंशन किए थे। एक पेज में जितने बैठ सकते हैं उतने मार्कशीट जो है हमने इसके अंदर इंक्लूड किए थे। तो हमारी टीम क्या है, उसके पहले टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो है तुषार सर है। तुषार सर ने अभी तक 7 यूपीएससी की प्री जो है क्लियर की है, 7 बार यूपीएससी की मेंस दी है, मल्टीपल टाइम फॉरेस्ट का कट ऑफ जो है वो क्लियर किया है, 2 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में लगातार बहुत सालों से, मतलब रेपुटेड इंस्टीट्यूट, दिल्ली वाले जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उसके अंदर काम किया है। तो तुषार सर का प्रीलिम्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है वो उनके खुद से मुंह से ही सुनना मुझे लगता है रादर अच्छा होगा। तो तुषार सर प्लीज। हेलो दोस्तों। तो ये मेरी 2016 की प्रीलिम्स की मार्कशीट है। देखो, प्रीलिम्स की मार्कशीट्स आपको दिखाने का एक ही मकसद है कि आपको हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो पता चले और एक आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो इससे कोई दूसरा तीसरा इंटेंशन नहीं है। तो ये मेरी 16 की मार्कशीट्स है यूपीएससी प्रीलिम्स की। इसके पहले मैंने 2 प्रीलिम्स दी थी, 2014 भी क्लियर किया था, 2015 की प्रीलिम्स मैंने क्लियर की है। और 2000 बट उसकी मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं है। 2016 से मेरे पास मार्कशीट्स है। तो 2016 की देखो, आप मार्क्स देख सकते हो। जीएस में 142 मार्क्स थे और इस बार कट ऑफ मतलब 2016 का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 116 मार्क्स। सो ऑलमोस्ट 26 मार्क्स जो है उसकी लीड थी। सो आपको दिखेगा कि प्रीलियम्स की मेरी मार्कशीट जो है, आगे की मार्कशीट में भी दिखेगा कि आपको एक अच्छा खासा जो है एज आपको हमेशा दिखेगा। 2017 की ये देखो मेरी मार्कशीट है प्रीलियम्स की। तो इसमें कट ऑफ है 126, सॉरी मेरे मार्क्स है 126। कट ऑफ इस टाइम पे 105 या 106 कुछ तो था, आप देख लेना एक बार। सो अराउंड 105 कट ऑफ था, 126 मुझे नंबर थे। सो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की यहाँ पे लीड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 2018। सो 2018 की ये देखो मार्कशीट है। इस टाइम पे यूपीएससी का कट ऑफ था 98, अराउंड 98 कट ऑफ था और मेरे नंबर थे 122। सो ऑलमोस्ट 24 मार्क्स की यहाँ पे भी मुझे लीड है। 2018 की प्रीलिम्स जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मुझे प्रीलिम्स देते वक्त लगा था कि मेरा नहीं होगा। क्योंकि पेपर जो है, अगर आप देखोगे मतलब बहुत से लोग जो है 2023 की प्रीलिम्स को टफेस्ट मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उस टाइम पे हम जो तैयारी कर रहे थे, तो मुझे 2018 का पेपर जो 18 का पेपर जो है वो बहुत टफ लगता है। मतलब ट्रेंड वहां से चेंज हुआ है, क्वेश्चंस का पैटर्न वहां से चेंज हुआ बहुत, मतलब पूछने का यूपीएससी का तरीका। तो दिल्ली में मेरा सेंटर था, छतरपुर जो है दिल्ली के पास, वहां पे मेरा सेंटर था प्रीलिम्स का। और हमको पता है कि समर के टाइम पे प्रीलिम्स होता है, तो इतना धूप था वहां पे और ऊपर से पेपर इतना टफ आ गया, तो मैं एक्चुअली डर गया था कि ये प्रीलिम्स होगा या नहीं, क्या हो रहा है ये। बट अल्टीमेटली तो 2 मिनट मैंने शांत रखा, शांत में बैठा, थोड़ा पानी पिया और सोचा कि इसके पहले भी अपन ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो थोड़ा शांति से क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी ने क्या पूछा है उसको देखते हैं, रादर देन गेटिंग पैनिक। सो मैंने उसी तरीके से पेपर आराम से सॉल्व किया विदाउट पैनिकिंग। एंड हमारा जो नेविगेटर में जो एम्फोसिस रहता है कि आप क्वेश्चन के बारे में सोचो, उस टाइम पे उसी मोमेंट में रहो। तो इसके कारण मतलब मुझे डर था कि बस यार प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आई वॉज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स विद सफिशिएंट मार्जिन। सो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही हमको इससे सीखने मिलता है। नेक्स्ट देखो 2019 की जो
प्रीलिम्स है उसमें मेरा स्कोर है 104। सो अगेन दिस टाइम कट ऑफ वाज 98 के अराउंड कट ऑफ था यूपीएससी प्रीलिम्स का। सो अगेन कंफर्टेबल मार्जिन आप कह सकते हो। और देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली एक बात बताना चाहूंगा आपको कि 2018 तक एक कंफर्टेबल प्रीलिम्स में कंफर्ट आ चुका था कि अपने को प्रीलिम्स का जो पूरा गेम है वो समझ में आ गया है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अच्छी हो गई है, स्टैटिक पे बहुत कंट्रोल हो अच्छा आ गया था तब तक। तो 19 ऑनवर्ड्स, 19 ऑनवर्ड्स मैंने जो प्रीलिम्स की पढ़ाई थी उसका ड्यूरेशन कम कर दिया था। मतलब इतना ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि मेरा जो है 15 डेज, 88 डेज, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज मेरी फिक्स थी। तो थोड़ा सा मेरा मेंस की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था। बट उसके बावजूद भी आई वॉज एबल टू क्लियर कट ऑफ, मतलब विथ क्लियर मार्जिन। देन कमिंग टू 2020, 2020 में भी देखो कट ऑफ जो मुझे 102 मार्क्स थे, कट ऑफ यहाँ पे अराउंड 92 था जनरल कैटेगरी का 2020 में। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज मतलब ये ऐसी प्रीलिम्स है जहां पे मैंने सबसे कम पढ़ाई की थी प्रीलिम्स की। ओके, क्योंकि उसके पहले मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेंस में और नहीं हुआ था मेरा, तो मेंस में थोड़े कम मार्क्स थे, तो ज़्यादा मेरा ध्यान जो है मेंस में भी था। एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग विद सेवरल इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, तो मेरा काम भी चल रहा था। सो मुझे हार्डली इस प्रीलिम्स के लिए 7 से 8 दिन मिले थे। बट मैंने जैसे कहा कि मेरी स्ट्रैटेजी फिक्स थी कि लास्ट 7 दिन में क्या करना है और माइंडसेट कैसे मेंटेन करना है, कैसे काम उस 2 घंटे में रखना है, तो ये पता था। सो आई वाज कॉन्फिडेंटली एबल टू क्लियर प्रीलिम्स दिस टाइम ऑल्सो 2020। देन कम्स 2022। 2022 2021 का अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था, आई वाज वर्किंग, सो मैंने स्किप किया था। 2022 में भी मैंने सिविल्स का अटेम्प्ट नहीं दिया था, फॉरेस्ट के लिए भरा था। उसके बावजूद भी आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स कंफर्टेबली। 22 में सिविल्स का कट ऑफ अराउंड 87 था, 87 कट ऑफ था, मुझे 95 मार्क्स थे। सो सिविल्स का कट ऑफ मेरा इस साल भी क्लियर था। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स, जो मेरी लास्ट प्रीलिम्स थी 2023। और ये बहुत वाटरशेड मोमेंट है, 2023 की प्रीलिम्स बहुत सारे लोगों को याद रहेगी और मुझे तो जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि इसके पहले आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख चुके हो, हर बार मेरा प्रीलिम्स निकला है। और 2023 में भी जहां पे कट ऑफ 75 था, मेरे जीएस के मार्क्स आप देखो, मुझे 90, ऑलमोस्ट 93 मार्क्स, मतलब 92.93 मार्क्स थे। सो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है। बट बावजूद इसके आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ था कि सी सैट मेरा नहीं हुआ। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर सी सैट, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो गया था और पेपर भी टफ, मतलब जोन के बाहर चला गया था। एंड सी सैट मेरा हर बार निकल रहा था, तो ऐसा लगा नहीं कि भाई सी सैट लास्ट अटेम्प्ट में रुक जाएगा। बट यूपीएससी को ग्रांटेड मत लो, जीएस का कट ऑफ क्लियर होने के बावजूद भी आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई लास्ट मेंस। सो इसलिए ये मेंस में लिख नहीं पाया, बट जीएस का कट ऑफ तो यहाँ पे कंफर्टेबली क्लियर था। सो सीसैट की तरफ ध्यान दो, सीसैट को बिल्कुल निग्लेक्ट मत करो। सो फ्रेंड्स, ये पूरी जो थी हमारी मार्कशीट्स, ये मैंने पहले इसका जो मोटिव है वो बता दिया कि आपको एक क्रेडिबल सोर्स पता चले कि हम मतलब जो लोग यहाँ पे कंडक्ट करने वाले, हम ओजी नेविगेटर जो बैच कंडक्ट करने वाले हैं, वो कितने क्रेडिबल लोग हैं, ये आपको पता चले और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। इसके साथ साथ ही नेविगेटर में हम लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड जोग्राफी अलॉन्ग विद जोग्राफी मैपिंग। सो मैं ये सब्जेक्ट्स लूंगा। ये जितनी स्ट्रैटेजीज है जिसने मुझे हेल्प किया है एवरी टाइम टू क्लियर कट ऑफ, एंड जीएस में हमेशा कट ऑफ के ऑलमोस्ट 20 मार्क्स रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम लोगों ने इस बैच में ये सब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। सो आई विल बी गाइडिंग यू विद दिस सब्जेक्ट्स। एंड नाउ आई विल हैंड ओवर टू आनंद सर एंड ऑल्सो गिरीश सर। तुषार सर को एक्चुअली मैं 10 साल से जानता था, 10 साल से ज़्यादा, एक्चुअली 2011 से तुषार सर और मैं कांटेक्ट में है। तो 7 मेंस देने के बाद और 2 इंटरव्यू देने के बाद हमें लग रहा था यार 2023 में सर का हो ही जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली सीसेट की वजह से उनका रह गया। तो वही सीसेट में आपकी गलतियां ना हो, इसलिए आपको गिरीश सर जो है वो प्रॉपर गाइड करेंगे। गिरीश सर को मैं एक्चुअली, गिरीश सर के रिगार्डिंग, गिरीश सर का प्री का एक्सपीरियंस क्या है उसके लिए मैं गिरीश सर को वेलकम करना चाहता हूँ। गिरीश सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गिरीश सर 12th में महाराष्ट्र के टॉपर है, इंजीनियरिंग सीईटी में महाराष्ट्र के टॉपर है, स्टेट रैंक 1 है।
उन्होंने महाराष्ट्र का या पूरे इंडिया का सीओईपी जो बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उससे ग्रेजुएट है। 6 लगातार यूपीएससी की प्री क्लियर किए और कैसी क्लियर किए आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। 6 बार रादर फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है, जो सिविल्स के कट ऑफ से 15 मार्क या 20 मार्क से ज्यादा होता है। 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं। सर का प्री का स्कोर तो देख, एक बार देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार क्या हो रहा है, ये इतना स्कोर कैसे आ सकता है। तो सर के एक्सपीरियंस रिगार्डिंग, और इवन सीसैट का भी स्कोर देखो, बहुत ही जबरदस्त सर का स्कोर है। तो सर उनका एक्सपीरियंस है, खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू आनंद सर। तो दोस्तों, जैसे आनंद सर ने बताया, मेरा 2017 से 2022 का 6 साल का यूपीएससी का एक्सपीरियंस है। मैं मेरे मार्क्स बताऊंगा। 2018 से 2022 की मेरी मार्कशीट्स अवेलेबल है। 2017 में भी मेरा जो प्रीलिम्स है 118 स्कोर था, सीसैट में 154 स्कोर था, है ना। 2018 की अगर हम बात करें तो मेरा स्कोर है 112, है ना, जबकि कट ऑफ था 98। तो यहाँ पे मुझे रफली 14 मार्क्स का लीड था, है ना। फॉरेस्ट भी मेरा क्लियर था। इसके साथ ही जैसे तुषार सर ने बताया कि सीसैट बहुत चैलेंजिंग है। आप में से कई लोगों को पता है लास्ट 3-4 साल से यूपीएससी की सीसैट की डिफिकल्टी कितनी बढ़ गई है। मैं आपको मेरे सीसैट के स्कोर से भी अवगत कराता हूँ। मेरा 2018 में स्कोर था 162 सीसैट में। तो ऑब्वियसली 2018 में उसकी डिफिकल्टी आज इतनी नहीं थी, लेकिन 162 स्कोर काफी अच्छा स्कोर है। अब उसको मैं बोलता हूँ हमेशा डिवाइड बाय 2 कर लेना और मेरा स्कोर आ जाएगा। हर साल है वैसा ही है एक्चुअली। तो हम नेक्स्ट ईयर का हम देखेंगे मेरा स्कोर जो है। अब ये ईयर मतलब सबसे एक वाटरशेड ईयर मेरे प्रीलिम्स के परफॉर्मेंस के रिलेटेड है। मैंने लास्ट 2 साल जो थे, मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट जो थे 2017 और 2018, दोनों अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर तो कर लिया, लेकिन काफी अभी भी स्कोप था। काफी गलतियां हो रही थी। मैंने मेरे सीनियर्स या खुद के स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट किया, क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ वो देखा, और उसका रिजल्ट आप देख के चौंक जाओगे। मैं खुद भी चौंक गया था। तो मेरा 2019 का जो स्कोर है वो था 148। 148 स्कोर था। ये जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। और उस साल कट ऑफ क्या है भाई लोग? कट ऑफ है 98 कट ऑफ है और 50 मार्क का लीड है। बस 98 कट ऑफ है और लीड था 50 मार्क्स का। तो ये न भूतो न भविष्यति स्कोर कैसे आया? ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल लग सकता है, लेकिन एक ढंग की स्ट्रेटेजी हो, पीवाईक्यू एनालिसिस ढंग से किया जाए, अप्रोच बिल्ड की जाए, कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर ढंग से की जाए तो ये चीजें पॉसिबल है। और ये सारी चीजें हमने, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने डाल दिया है नेविगेटर बैच में, जो हम अब आनंद सर 5-6 साल से ये बैच ले रहे हैं, है ना। तो इसका एक्सपीरियंस हमारा जो है, ये बस पढ़ाई करके फैक्ट्स कंसेप्ट्स पता होने के बाद भी ये स्कोर नहीं आता है। तो ये आता है यूपीएससी को समझ के, उसके प्रीलिम्स के पैटर्न को जो चेंज भी हो रहा है उसको भी समझ के आप प्रिपेयर करोगे तो ये पॉसिबल होता है। इसी के साथ मैं अगर बताऊं मेरा सीसेट का स्कोर, तो जो है 134। अभी तक हमने देखा 154, फिर 162, यहाँ पे है 134। तो जो सीसेट के भी स्कोर्स है, इससे आपको ये पता चलेगा कि सीसेट का जो भी आज का इशू आ रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नेविगेटर मैच में शामिल किया है। और मेरे स्कोर्स अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ग्राउंड लेवल जिनका सीसेट वीक है इनके इश्यूज नहीं पता है। मैंने बहुत अच्छे से इनके इश्यूज समझ के एनालाइज करके ही नेविगेटर बैच में सीसेट की स्ट्रेटेजी को क्रिएट किया है। अब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट का मेरा स्कोर देखेंगे। अब हम देखेंगे 2020 का स्कोर। अब एक 148 स्कोर आने के बाद मुझे एक आइडिया आ गया था कि हाँ, प्रीलिम्स का मैंने टाइम कम कर दिया। जो 5 महीने मैंने पहले 3 अटेम्प्ट दिए, तो मैंने इस अटेम्प्ट में 3.5 महीने रफली प्रीलिम्स को प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे कट ऑफ था 92 और मेरा स्कोर था 115, जबकि मैंने पढ़ाई कम भी कर दी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें अप्रोच पता चल गया, यूपीएससी को क्या चाहिए पता चल गया, मल्टीपल रिविजन्स हो गए। इन सारी चीजों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। जहाँ पे आप देख सकते हो 15 और 8 23 मार्क्स का मार्जिन है अगेन, है ना। फिर अगर सीसैट की बात करें तो यहाँ फिर से 139 स्कोर आ गया।
तो सीसेट के स्कोर्स भी मेरे कंसिस्टेंटली 130s में, 140s, 160 तक भी जा चुके हैं। हम 2021 की बात करेंगे। 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब अगेन मेरा 1.5 ही महीने टाइम दिया मैंने, 55 दिन। तो जो 15 अगस्त से लेके अक्टूबर 10 में प्रीलिम्स था इस साल का, तो जहाँ पे कट ऑफ था 87, मेरा स्कोर था 103, जो कि फॉरेस्ट के लिए भी इनफ स्कोर था। फॉरेस्ट का प्रीलिम्स जैसे आनंद सर ने बताया उस तक का हम आपका भी, हम बस सिविल्स का क्लियर करवाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम आपका फॉरेस्ट का प्रीलिम्स क्लियर करवाएं, आपको 2-2 मेंस देने का मौका मिले, आप जल्द से जल्द ऑफिसर बन जाओ, भले ही फॉरेस्ट के बन जाओ पहले और फिर आईएएस के लिए कोशिश करो। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फॉरेस्ट का कट ऑफ कंफर्टेबली क्लियर करें। अगेन हम सीसेट पे आए तो अगेन आप देख सकते हो 131 स्कोर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आईआईटीएंस भी आप ले लो, उनका भी आपको इतना कंसिस्टेंट स्कोर नहीं दिखेगा। इससे क्या दिखता है कि सीसेट का, यूपीएससी का अगेन क्या थिंकिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, इससे मैं काफी इसका एनालाइज करके मैं समझ गया हूं कि यूपीएससी क्या चाहती है सीसेट में भी। हम अब मेरे लास्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो लास्ट अटेम्प्ट में मेरा 2021 में मैंने इंटरव्यू दे दिया था। तो 2022 की जो मेरी प्रीलिम्स थी उसको मुझे 10 से 15 दिन ही मिल पाए थे, है ना, और पढ़ाई में या टेस्ट हो गए, मैं 10 ही दे पाया था। तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, बट मुझे ये था कि हाँ ठीक है, प्रीलिम्स का डर उतना नहीं बचा था लास्ट अटेम्प्ट हर बार क्लियर करने के बाद। अब अगर इसका स्कोर देखें तो इसमें अगेन 115.82, तो रफली 116 स्कोर किया मैंने, जबकि फिर से यहाँ कट ऑफ था 87। तो इसमें भी हम देखें अगर 13 और 16, 29 मार्क्स का लीड था। तो ये जो लीड्स मिल रहे हैं, देखो प्रीलिम्स क्लियर करना 2 नंबर से, 3 नंबर से क्लियर करना अच्छी बात है, बट इतने लगातार हम क्यों मार्जिन आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने जो एनालाइज किया है यूपीएससी की प्रीलिम्स को, वो हमारे मार्क्स में दिख जाता है कि 30 मार्क्स का मार्जिन। इसीलिए हम हमारे कोई भी एस्पिरेंट की बस सिविल की प्रीलिम्स नहीं निकलवाना चाहते, हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर हो, कंफर्टेबली क्लियर हो, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस रहे मेंस का प्रिपरेशन करते टाइम। अब रही बात लास्ट अटेम्प्ट के मेरे सीसेट के स्कोर की, तो वो भी है रफली अराउंड 122। तो ये मेरा लोएस्ट सीसेट का स्कोर है। इसके पहले हर बार 130s, 150 एंड 160s में स्कोर किया है मैंने। तो इसीलिए सीसेट हो, जीएस हो, इसका मेरा स्ट्रैटेजी मेरे एक्सपीरियंस से आता है। नेविगेटर बैच में मैं सीसेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा। सीसेट की जो एक क्या बोल सकते हैं हम कि एक लैक्यूना रह जाता है एस्पिरेंट्स का, वो है रेगुलर प्रैक्टिस, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। तो ये चीज़ हमने हमारे बैच में इंक्लूड की है। 65 डेज वीक डेज में रेगुलर प्रैक्टिस होगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन चूज करने हैं वो बताया जाएगा, आपका ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट हो वो बताया जाएगा। इसके अलावा माइंडसेट एक ऐसा फैक्टर है जो ओवर द ईयर्स मैंने बस मेरे अटेम्प्ट के एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों के, मेरे जूनियर्स के, मेरे मेंटीज के एक्सपीरियंसेस से मैं समझ गया कि कई सारे जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट्स प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं बिकॉज दे आर वीक इन माइंडसेट, है ना। एग्जाम में हम गलती कर देते हैं, हम आके बोलते हैं बस यार ये 4, ये 3, ये 2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स ना होती तो मैं आज लिस्ट के अंदर होता, प्रीलिम्स में मैं मेंस दे रहा होता। और कई एस्पिरेंट्स का सपना जो है इसी चक्कर में रह जाता है और 2-3 बार प्रीलिम्स फेल होने के बाद एक एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। तो ये आपके साथ ना हो, है ना, इसीलिए माइंडसेट पे स्पेशल फोकस हम देते हैं अलग अलग तरीके से। देखो माइंडसेट ये नहीं होता कि आपको बस कोई बोल दे कॉन्फिडेंट रहना है, तो माइंडसेट के भी जस्ट लाइक आप जिम में जाते हो तब जाके जिम में जाके आप फिजिकली फिट होते हो, वैसे ही मेंटल जिम आपसे कराते हैं हम आपको समझाते हैं कि क्या चीजों से माइंडसेट स्ट्रांग होगा, है ना। आप कोई भी क्रिकेट देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड लीजिए, माइंडसेट के बिना हम वो अचीव नहीं कर सकते। तो जरूर इस पे भी हमारा फोकस रहता है। अब हम बात करेंगे आनंद सर की। तो आनंद सर जो है अगेन इन्होंने 5 यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर की है, वो भी सब्सटेंशियल मार्जिन से। इनका 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है,
वीआईटी कॉलेज जैसे वेल नोन कॉलेज से ये पढ़े हुए हैं। इनके कई सारे स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया है इनके हेल्प से। और ये जो नेविगेटर बैच है ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने 5-6 साल से ये बैच कंडक्ट किया है, इसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो मैं आनंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके प्रीलिम्स के स्कोर्स, उनका एक्सपीरियंस, उनके मार्जिन्स पे बात करें। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली 2018 से मार्कशीट जो है अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट, अभी भी जो है 2018 या 19 से अवेलेबल है। उसके पहले मार्कशीट मेरे पास, मैंने डेटा मेरा नहीं रखा, इसलिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन मेरे जो एस्पिरेंट्स है या मैंने मैंने जिनको पढ़ाया है उन लोगों को मेरा स्कोर, प्री का परफॉर्मेंस में, प्री का जो बैच है किस तरह से कंडक्ट करता हूँ, वो सब चीज़ें पता है। तो लेकिन वापस एक बार रीइटरेट कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जो है 2015 में दिया था। 2015 में मेरा स्कोर था 135, अराउंड 135 था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक साल प्रिपेयर करने के बाद दिया था। तो उस 2015 में आई थिंक कट ऑफ जो था 105 था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 मार्क्स का लीड। तो 30 मार्क्स का लीड एकेडमिकली मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सुपर टैलेंटेड हूँ जैसे गिरीश सर जैसा या बाकी के फैकल्टीज जैसा, नॉर्मली हूँ, एवरेज हूँ। लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है हमने फॉलो किए, उसकी वजह से मैं इतना डिसेंट स्कोर है जो ले पाया हूँ। तो वो फीचर्स या वो प्रिंसिपल्स क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, या और एक हमारा एक पॉडकास्ट आया था उसके अंदर भी हम जो प्रिंसिपल्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। 2016 में सिमिलर स्टोरी है। 2016 में मेरा स्कोर था 136। जब कट ऑफ शायद थोड़ा बढ़ गया था, 116 यूपीएससी की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ था। तो उस साल भी मेरा मार्जिन जो है 20 मार्क्स का मार्जिन है। सिमिलरली 2018 में मेरा स्कोर था शायद 108 के अराउंड स्कोर था, और शायद कट ऑफ 98 था। तो अगेन 10 मार्क्स का मार्जिन उधर भी आपको देखने को मिलता है। मेरी जो अवेलेबल मार्कशीट है वो 2019 की है। उस साल स्कोर था 123.34। उस साल भी सेम कट ऑफ था, शायद 98 कट ऑफ था। अगेन आपको दिख रहा है, मतलब 20 या 25 मार्क्स का मार्जिन जो है उधर आपको दिख रहा है। 25 मार्क्स का मार्जिन जो है वो दिख रहा है। लेकिन नीचे भी देखो आप, 76 स्कोर है। तो सीसेट के बारे में मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मेरे पास आते हैं एस्पिरेंट पूछने के लिए, लेकिन मैं डायरेक्टली हैंड ओवर कर देता हूँ गिरीश सर के बाद। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी, मतलब जो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2022 में दिया था, बाद में मैंने टीचिंग शुरू की थी। फुल टाइम टीचिंग कर रहा था, एक पुणे का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में टीचिंग कर रहा था। तो उस साल मैंने फॉरेस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो 103 स्कोर था, शायद उस साल कट ऑफ था 87 था। तो अगेन 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली मार्जिन दिख रहा है। और अगेन नीचे भी देखो आप, सीसैट एक्चुअली ट्रेंड दिख रहा था मुझे कि भाई कम हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन वो अंडरस्टैंड करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत देर हो चुकी थी। मुझे एक्चुअली सिमिलरली 2023 में मेरा सिविल्स का कट ऑफ भी क्लियर हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीसैट है मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो ये तो था, या मेरी जो पूरी स्टोरी थी ये। हमारे एक्चुअली नेविगेटर बैच के अंदर, या जिसको हम इस साल से ओजी नेविगेटर 3.0 बोल रहे हैं, क्योंकि थर्ड इटरेशन है ऑब्वियसली, इसकी वजह से 3.0 बोल रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे कुछ नए मेंबर्स, पुष्कर काले सर तो लास्ट ईयर भी थे, नेविगेटर 2.0 में भी थे। उन्होंने साइंस एंड टेक पढ़ाया था। उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, कैसे किस तरह से मतलब पैशनेटली पढ़ाते हैं, लोगों को पता ही है। लेकिन इस साल एक नई एडिशन है, टॉपर, यूपीएससी टॉपर है आपको, हार्दिक कोठारी सर जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पढ़ाने वाले। लास्ट ईयर एक्चुअली हमारा एक मिसिंग एलिमेंट बोल सकते हो, आईआर के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तरफ से वो रह गया था। हमने ऐसा सोचा था कि यार आईआर का जो करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है या जो चीज है वो एस्पिरेंट जो है खुद की तरफ से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ एस्पिरेंट को आईआर का चीज जो है वो डिफिकल्ट बन जाती है, स्पेशली नॉन पॉल साइंस वाले जो लोग हैं उनके लिए वो डिफिकल्ट बन जाती है। इसलिए हार्दिक कोठारी सर जो है इस साल ही सिलेक्ट हुए हैं आईआरएमएस में। तो वो आईआर की चीजें जो है वो लेंगे। पुष्कर काले सर जो है उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। वो जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्टेड है। फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्टेड है तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स का कट ऑफ तो ऑब्वियसली बहुत बार अच्छी मार्जिन से क्लियर किया होगा। 4 बार जो है उन्होंने प्री क्लियर किए। सिमिलरली हार्दिक कोठारी सर ने भी 4 बार यूपीएससी की प्री जो है क्लियर की है। पुष्कर काले सर जो है सिविल सर्विस में भी सिलेक्ट हुए थे। उनको भी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो है 2022 में मिली थी। तो इतना क्रेडिबल टीम है आपके साथ। हार्दिक कोठारी सर गिरीश सर के अच्छे फ्रेंड है, तो उनके रिगार्डिंग गिरीश सर ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो आनंद सर ने काफी कुछ बता ही दिया है। मैं हार्दिक कोठारी सर के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक और 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। 2 इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं। इस साल का रिजल्ट उनका अभी पेंडिंग है।
अभी अभी आए हुए रिजल्ट लिस्ट में वो IRMS पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है। ये बेंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो BA आर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। इनका ऑप्शनल है PSIR। तो ये IR को काफ़ी डेप्थ में जानते हैं, यूपीएससी के पैटर्न को ये समझते हैं। IR हो जाए, मैपिंग हो जाए, साइंस एंड टेक हो जाए, इन सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है यूपीएससी में बढ़ रहा है। तो इसीलिए PSIR में इनका एक्सपीरियंस जो है वो IR में आपके प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। तो ये हम ओवरऑल टीम नेविगेटर हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये भले ही ये हमने हमारी क्रेडिबिलिटी बता दी, लेकिन ये हमारा एक पास्ट है कि ठीक है, इससे दिखता है कि हमने सब्सटेंशियल मार्जिन लाया है, हर बार क्लियर किया है, हमने यूपीएससी को समझा है। लेकिन क्या हम यूपीएससी हमारे एस्पिरेंट्स को समझा पाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को समझा पाते हैं? बिल्कुल, वो भी आपको दिखाएंगे कुछ मिरेक्युलस रिजल्ट्स, है ना, जो आप भी चौंक जाओगे। आप भी शायद आप में से कुछ लोग उससे काफी बेटर कंडीशन में होंगे, है ना। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ रिजल्ट्स जो हैं हम दिखाएंगे। आनंद सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। मतलब हमारी जो बैच है ओजी नेविगेटर 3.0 उसके कुछ नेविगेटर 2.0 या नेविगेटर 1.0 के कुछ मिराकुलस रिजल्ट है, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली फर्स्ट जो है आनंद खंडेलवाल, ऑल इंडिया रैंक 2 इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2024, नेविगेटर 1.0 उन्होंने ज्वाइन की थी, तो ऑल इंडिया रैंक 2 आया है। उनके रिगार्डिंग ये है कि आनंद खंडेलवाल ने दूसरा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ही हैज रिलाइड ऑन द नॉर्थ स्टार, टीम नॉर्थ स्टार और नेविगेटर बैच, सिर्फ नेविगेटर बैच का ही, इवन टेस्ट सीरीज रहेगी या करंट अफेयर्स रहेगा, उन्होंने सिर्फ नॉर्थ स्टार का ही फॉलो किया है। तो मतलब इधर तक तो स्टोरी ठीक है, लेकिन उनका अगर उसका प्रीवियस अटेम्प्ट का आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लोगों को रियली शॉक लगता है या सच भी नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को मैं जब ये स्टोरी बताता हूँ, लोगों को सच भी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने पर्पसफुली मार्कशीट भी डाली है। उनका 2023 में उन्होंने नॉर्थ स्टार को ज्वाइन करने से पहले अटेम्प्ट दिया था। उनका स्कोर, प्री का स्कोर देखो, जीएस का भी देखो और सीसैट का भी देखो। जीएस में 13, 13 मार्क्स है, सिर्फ 13 मार्क्स। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, ऑल इंडिया रैंक 2 फॉरेस्ट सर्विस के अंदर, और प्री का स्कोर देखो 100 मार्क्स, और इवन सीसैट का भी देखो 101 मार्क्स। तो जो जीएस के अंदर इंप्रूवमेंट हो 10x इंप्रूवमेंट है, और सीसैट के अंदर भी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट है। ये तो एक एक स्टोरी है, ऐसी एक स्टोरी नहीं है, हमारे पास मल्टीपल स्टोरीज है। तो सिमिलर स्टोरी है IRS हुस्सो राका की। तो ये स्कोर आनंद सर बोल रहे थे कि ये स्कोर देख के आप चौंक जाओगे। मैं ये बता दूं कि हम खुद भी ये स्कोर का इम्प्रूवमेंट देख के हम चौंक गए थे। हमें इसी से हमारा कन्विक्शन बढ़ा है कि जो चीजें हम कर पाए वो चीजें हम स्टूडेंट से भी करवा पा रहे हैं, है ना। ये चीज का हमें प्रूफ मिल गया जो ऐसी स्टोरीज हैं उनसे। वैसी ही और एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। IRS ऑफिसर हैं उत्सव राका, 2023 के, उनका 270 रैंक है। ये हो गई उनकी मेंस की, ये फर्स्ट मेंस था उनका, है ना। लेकिन मैं प्रीलिम्स के बारे में आपको बताता हूँ उनके स्कोर्स। उनका सेकंड अटेम्प्ट था 2022, जब मैंने आपको जैसे बताया कट ऑफ था 87, है ना। और उस साल उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में स्कोर किया बस 41। तो ये 87 से आधे से भी कम है। तो ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं जिनका 5-10 नंबर से कम हो रहा है। यहाँ आप देखोगे 45 या उससे ज्यादा से इनका फेल हुआ था। तो इनको इनके घर वालों ने या इनको भी लगा था कि अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर वो मेरे पास आए अगली साल मेरे पास आए। हमने असेस किया कि एग्जैक्टली क्या चीजें वो गलत कर रहे हैं। उनसे बात करके उनकी पढ़ाई देख के मुझे ये लगा ही नहीं कि उनका 41 स्कोर है। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई ठीक लग रही थी, है ना। ऐसे कई एस्पिरेंट्स आप में से भी होंगे जिन जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, 8-10-12 घंटे दे रहे हैं लगातार, फिर भी यूपीएससी प्रीलिम्स 5-10-15-20 नंबर से फेल हो रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया उनके साथ, उनको अप्रोच सिखाया, उन्होंने उसमें जेन्युइनली काम किया। क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि उनका स्कोर हो गया 99.66, जो कि 100 स्कोर है ना। 41 से उनका अपग्रेड हो गया, 59 मार्क्स बढ़ गए, है ना। ये अगेन, ये स्कोर्स बस आपको नहीं, हमें खुद को भी चौंका देते हैं, है ना। तो अगेन उनका सीसेट का भी जो स्कोर है 90 है। इम्पैक्ट क्या हुआ इस चीज का? उन्होंने फॉरेस्ट भी क्लियर किया, फॉरेस्ट का मेंस दिया, फॉरेस्ट का मेंस क्लियर किया, सिविल्स का मेंस क्लियर किया, इंटर में अच्छा स्कोर किया, 270 रैंक।
तो जैसे ही फर्स्ट मैच देके 270 रैंक लाया, ऑफिसर बन गए, तो पहले साल जो सिचुएशन था 41 मार्क्स, आनंद खंडेलवाल 13 मार्क्स, एंड अगली साल इमीडिएटली, है ना, इतना अच्छा रैंक वो ले आए। तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी हमारी हमने बता दी, हमारे टीचिंग की, हमारे अप्रोच बिल्डिंग एस्पिरेंट्स में जो करते हैं वो भी क्रेडिबिलिटी बता दी। नेविगेटर बैच का आप शेड्यूल देखिए, ब्राउचर देखिए, आपको दिखेगा कितने मेटिकुलसली इसका प्लानिंग किया है, कितने साइंटिफिकली प्लानिंग किया है। मार्केट के कोचिंग क्लासेस जैसे नवंबर से हम नहीं पढ़ाई करवा रहे हैं, हमने 15 दिन, 1.5 महीना, 3 महीने में हमने क्लियर किया है। हम आपको गारंटी दे सकते हो 5 महीने हम आपके लेंगे। आपको ऑब्वियसली हमारा साथ देना पड़ेगा, उतना शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। जो ये मिरेकल्स तो सबके केस में करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आप में से एस्पिरेंट्स 15-20 मार्क्स से फेल हो रहे हो, हम आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, है ना, माइंडसेट बिल्ड करेंगे, स्किल्स बिल्ड करेंगे, और उसके लिए डेली एमसीक्यू सॉल्विंग, जिसमें हम लॉजिक्स सिखाते हैं, ना कि कोई ट्रिक्स का शॉर्टकट्स लेके आएंगे, है ना। तो ये चीज हम समझना पड़ेगा। इस सब के लिए आप बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। नॉर्थ स्टार टीम नेविगेटर के तरफ से आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।